कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का पाक फौज को बदनाम करने की मुहिम का नोटिस। फोरम का आइन और कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने के लिए क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फौज आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखती है, कहा कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासती इदारों के साथ खड़े हैं। पाक फौज अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है, पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का दिफा किया जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत फॉर्मेशंस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। आर्मी चीफ का उभरते हुए चैलेंजेस से निपटने के लिए फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ की इत्तेहादियों से काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत। पीपल्स पार्टी की सदर, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के ओहदों में दिलचस्पी। बिलावल का कोई ओहदा न लेने का फैसला। अक्सर की वजारतों को इंतखाबी इत्तेहाद से मशरूत करने की राय। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का कल कराची का एक रोज़ा दौरा करेंगे। हफ्ते में 2 सरकारी तातीलात खत्म, नोटिफिकेशन जारी। माह सियाम में सरकारी दफातर सुबह 8 से 3 बजे तक खुले रहेंगे। कमर कसने आवाम की खिदमत के लिए आए हैं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का रमजान बाजारों में सस्ती और मियारी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आज़म का नेशनल इकनॉमिक कौंसिल तश्कील देने का फैसला। शहबाज शरीफ की मुआशी बेहतरी के लिए तजावीज़ तैयार कर ली गई। फौरी, वस्त और तवीलुल मुद्दती अहदाफ का वाज़ेह तयन करें। पॉलिसी ऑप्शंस पर जामे सिफारिशात पेश करें ताकि ठोस इक़दाम कर सकें। जाने वाले शहबाज शरीफ के लिए बारूदी सुरंग बिछा कर गए। उन्होंने सस्ती शोहरत के लिए मुल्क का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं मुल्की खिसारा 5,600 अरब रुपए से तजावुज कर चुका है। शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क का मुआशी मुस्तकबिल रोशन होगा। कल स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 91 पैसे सस्ता 182 रुपए 2 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 262 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 46,400 की सतह पर आ गया। डॉलर की कीमत कम होने से बैरूनी कर्जों के बोझ में 800 अरब रुपए कमी वाक़ई। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हुराओ आफाक अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का पाक फौज को बदनाम करने की मुहिम का नोटिस। फोरम का आइन और कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने के लिए क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फौज आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखती है, कहा कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासती इदारों के साथ खड़े हैं। पाक फौज अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है, पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का दिफा किया जाएगा। आर्मी चीफ का उभरते हुए चैलेंजेस से निपटने के लिए फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत फॉर्मेशंस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में तमाम कोर कमांडर्स और स्टाफ ऑफिसर्स फॉर्मेशंस कमांडर्स ने शिरकत की। फॉर्मेशंस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका को पेशावराना अमूर, कौमी सलामती को दरपेश खतरात से निपटने के लिए उठाए जाने वाले इकदामात पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने उभरते हुए चैलेंजेस से निपटने के लिए फॉर्मेशंस की ऑपरेशन
ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। ISPR के मुताबिक फोरम ने सरहदों और आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अफसरान और जवानों की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। ISPR के मुताबिक कुछ हलकों की जानिब से पाक फौज को बदनाम करने, इदारे और मुआशरे के दरमियान तफरीक पैदा करने की हालिया प्रोपेगेंडा मुहिम का नोटिस लिया गया और वाज़ेह पैगाम दिया गया कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पूरी फौज की आवाज है। पूरी फौज आइन और कानून पर अमल पैरा है। हम प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने वालों तक पहुंच गए हैं। जो भी हो जाए, फौज कौमी सलामती पर कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगी। फौज आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखती है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पाक फौज को बदनाम करने की प्रोपेगेंडा मुहिम का नोटिस लिया गया है। आपको खबर दे रहे हैं, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का पाक फौज को बदनाम करने की मुहिम का नोटिस फोरम का आइन और कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने के लिए क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फौज आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखती है। कहा, कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासती इदारों के साथ खड़े हैं। पाक फौज अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का दिफा किया जाएगा। आर्मी चीफ का उभरते हुए चैलेंजेस से निपटने के लिए फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में तमाम कोर कमांडर्स, स्टाफ ऑफिसर्स, फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका को हमेशा पेशा वराना अमूर, कौमी सलामती को दरपेश खतरात से निपटने के लिए उठाए जाने वाले इकदामात पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने उभरते हुए चैलेंजेस से निपटने के लिए फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया है। ISPR के मुताबिक फोरम ने सरहदों और आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अफसरान और जवानों की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। ISPR के मुताबिक कुछ हलकों की जानिब से पाक फौज को बदनाम करने, इदारे और मुआशरे के दरमियान तफरीक पैदा करने की हालिया प्रोपेगेंडा मुहिम का नोटिस लिया गया है। वज़ीर आज़म का नेशनल इकनॉमिक कौंसिल को तश्कील देने का फैसला। शहबाज शरीफ की मुआशी बेहतरी के लिए तजावीज़ तैयार करने की हिदायत। फौरी, वस्त और तवीलुल मुद्दती अहदाफ का वाज़ेह तयन करें। पॉलिसी ऑप्शंस पर जामी सिफारिशात पेश करें ताकि ठोस इक़दामात कर सकें। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत मुआशी माहिरीन के इजलास का इनाकात किया गया। इजलास में शहबाज शरीफ ने मुआशी बेहतरी के लिए तजावीज़ तैयार करने की हिदायत करते हुए कहा कि ज़राअत, सन्नत, सरमायाकारी, बैंकारी के शोबे में तजावीज़ दी जाएं। ताजर और कारोबारी बरादरी समेत तमाम मुतलका तबकात की आरा की रोशनी में तजावुज़ात मुरतब की जाएंगी। इजलास के जारी करदा एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने तजावीज़ के हुसूल के लिए आइंदा चंद दिनों में समिट मुनक्किद करने, नेशनल इकनॉमिक कौंसिल तश्कील देने का भी फैसला किया है। इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि कौंसिल गैर जानिबदार और मुमताज मुआशी माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। संगीन माली खतरात के बायस फौरी, वस्त और तवीलुल मुद्दती अहदाफ का वाज़ेह तयन करें। पॉलिसी ऑप्शंस पर जामी सिफारिशात पेश करें ताकि उनकी रोशनी में ठोस इक़दामात लिए जा सकें। अवाम को रिलीफ और महंगाई पर काबू पाने के हवाले से भी जामे तजावीज़ मुरतब की जाएंगी। उन्होंने कहा कि रमज़ान बाजारों की मॉनिटरिंग और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में फौरी कमी लाने की हिदायत की है और कहा कि कौमी और अवामी मफादात के दरमियान बेहतरीन तवाज़ुन के साथ आगे बढ़ना है। वज़ीर आज़म की आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के साथ अहम बैठक। सियासी सूरत हाल और वजारतों के हवाले से मुशावरत। शहबाज शरीफ की फजलुर रहमान के घर आमद, हमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म से MQM के रहनुमाओं, अवामी नेशनल पार्टी और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी की क़यादत से भी मुलाकातें की। नौमुंतखब वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के कायदीन से मुलाकात की है, जिसके लिए वो तमाम इत्तेहादी कायदीन के घर पहुंचे। वज़ीर आज़म ने बलोचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी, BNP मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के कायदीन से गुफ्तगू में कहा कि इसी जज्बे और बामी इत्तेहाद से
आगे बढ़ेंगे, जिसके जरिए इस मंजिल तक पहुंचे हैं। उनका यह भी कहना है कि इत्तेहाद, मुशावरत और ताउन के जज्बे से चलेंगे, मिलकर मसाइल हल और वादे पूरे करेंगे। उधर वजीर आजम शहबाज शरीफ कल कराची का एक रोजा दौरा करेंगे, जहां वो इत्तेहादी जमातों के सरबराहान के हमरा मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ के MQM पाकिस्तान के मरकज बहादराबाद के दौरे का भी अमकान है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के मज़ार-ए-कायद के दौरे का मकसद पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए कायद आज़म के वज़े करदा सुनहरी असूलों की पैरवी का आदा करना है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब का अमकान है। बतौर वजीर आजम उनका किसी भी मुल्क का पहला दौरा होगा, जबकि उनका दौरा चीन भी जल्द मुतवक्के है। आपको खबर दे रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इत्तेहादी जमातों के कायदीन से मुलाकातें हुई हैं। शहबाज शरीफ की इत्तेहादियों से काबीना को तश्कील के लिए मुशावरत भी की गई है और शहबाज शरीफ कल एक रोज़ा दौरे पर कराची भी जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इत्तेहादी जमातों के कायदीन से मुलाकातें हुई हैं। नौमुंतखब वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के कायदीन से मुलाकात की है, जिसके लिए वो तमाम इत्तेहादी कायदीन के घर पहुंचे। वज़ीर आज़म ने बलोचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी, BNP मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के कायदीन से गुफ्तगू में कहा कि इसी जज्बे और बाहमी एतमाद से आगे बढ़ेंगे, जिसके जरिए इस मंजिल तक पहुंचे हैं। उनका यह भी कहना था कि इत्तेहाद, मुशावरत और ताउन के जज्बे से चलेंगे, मिलकर मसाइल हल और वादे पूरे करेंगे। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कराची का एक रोज़ा दौरा करेंगे, जहां वो इत्तेहादी जमातों के सरबराहान के हमरा मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के MQM पाकिस्तान के मरकज बहादराबाद के दौरे का भी अमकान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मज़ार-ए-कायद के दौरे का मकसद पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए कायद आज़म के वाज़े करदा सुनहरी उसूलों की पैरवी का आदा करना है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब का अमकान है। बतौर वज़ीर आज़म उनका किसी भी मुल्क का पहला दौरा होगा, जबकि उनका दौरा चीन भी जल्द मुतवक्के है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि पाकिस्तान का तजारती खसारा 5600 अरब से ज्यादा जाने वाले शहबाज शरीफ के लिए बारूदी सुरंग बिछा कर गए हैं। उन्होंने सस्ती शोहरत के लिए मुल्क का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। सूरत हाल में बेहतरी लाकर दिखाएंगे। हमने फौरी तौर पर तनख्वाहों में इजाफा किया ताकि कुछ तो लोगों को फायदा हो। आपको खबर दे रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पाकिस्तान का तिजारती खसारा 5600 अरब से ज्यादा है। जाने वाले शहबाज शरीफ के लिए बारूदी सुरंग बिछा कर गए हैं। उन्होंने सस्ती शोहरत के लिए मुल्क का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। सूरत हाल में बेहतरी लाकर दिखाएंगे। हमने फौरी तौर पर तनख्वाहों में इजाफा किया ताकि कुछ तो लोगों को फायदा हो। आपको खबर दे रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि पाकिस्तान का तजारती खसारा 5600 अरब से ज्यादा है। जाने वाले शहबाज शरीफ के लिए बारूदी सुरंग बिछा कर गए हैं। उन्होंने सस्ती शोहरत के लिए मुल्क का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। सूरत हाल में बेहतरी लाकर दिखाएंगे। हमने फौरी तौर पर तनख्वाहों में इजाफा किया ताकि कुछ तो लोगों को फायदा हो। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भारतीय हम मनसब का शुक्रिया अदा किया है मुबारकबाद देने पर और कहा कि पाकिस्तान भारत से पुरअमन ताल्लुकात का ख्वाह है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ट्वीट करते हुए कहा कि कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात का हल नागजीर है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों से सब आगाह हैं। आइए अमन को महफूज बनाएं और अपने लोगों के समाजी इक्तसादी तरक्की पर तवज्जो दें। आपको खबर दे रहे हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद देने पर भारतीय हम मनसब का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत से पुरअमन ताल्लुकात का ख्वाह है।
वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ट्वीट करते हुए कहा कि कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात का हल नागज़ीर है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों से सब आगाह हैं। आइए अमन को महफूज बनाएं और अपने लोगों की समाजी इक्तसादी तरक्की पर तवज्जो दें। चीन ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद दे दी। चीन ने कहा है कि पाकिस्तान में सियासी तब्दीलियां दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं होंगी। बीजिंग में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ारत खारजा के तर्जुमान ली जियांग ने कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ दोस्ताना पॉलिसी बरकरार रखेगा। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान में तमाम जमातें मुत्तहिद रहेंगी और अपने मजमूई कौमी इस्तेहकाम और तरक्की का तहफ़्फ़ुज़ करेंगी। चीनी वज़ारत खारजा के तर्जुमान ली जियांग का कहना था कि चीन और पाकिस्तान हर मौसम में ताउन के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात चट्टान की तरह मजबूत और पायदार हैं। उन्होंने कहा कि चीन CPEC पर पाकिस्तान के साथ काम आगे बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। वजीर आजम हाउस में नौमुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वजीर आजम को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। शहबाज शरीफ का वजीर आजम हाउस के स्टाफ से तारुफ करवाया गया, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जिम्मेदारियां संभाली हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सरकारी मसरूफियात का आगाज कर दिया गया है। आपको खबर दे रहे हैं, वजीर आजम हाउस में नौमुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वजीर आजम को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी है। शहबाज शरीफ का वजीर आजम हाउस के स्टाफ से तारुफ भी करवाया गया, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जिम्मेदारियां संभाली। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सरकारी मसरूफियात का आगाज कर दिया है। डॉक्टर तौकीर शाह को वजीर आजम शहबाज शरीफ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक पहला हुक्म जारी कर दिया। दूसरी जानिब वफाकी स्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने डॉक्टर तौकीर शाह की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। ख्याल रहे कि डॉक्टर तौकीर शाह शहबाज शरीफ जब वजीर आला पंजाब थे तो उस वक्त भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे पर काम कर चुके हैं। उनका शुमार बेहतरीन और काबिल अफसरान में होता है। आपको खबर दे रहे हैं, डॉक्टर तौकीर शाह को वजीर आजम शहबाज शरीफ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया है। डॉक्टर तौकीर शाह को वजीर आजम शहबाज शरीफ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक पहला हुक्म जारी कर दिया। दूसरी जानिब वफाकी स्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने डॉक्टर तौकीर शाह की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। ख्याल रहे कि डॉक्टर तौकीर शाह शहबाज शरीफ जब वजीर आला पंजाब थे तो उस वक्त भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे पर काम कर चुके हैं। उनका शुमार बेहतरीन और काबिल अफसरान में होता है। मुल्क का मुआशी बहरान संगीन, टकराव से बचने का वाहिद तरीका इंतखाबात हैं। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने सियासी मुखालफिन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नून लीग हुकूमत सोशल मीडिया और सियासी मुखालफिन के खिलाफ क्रैकडाउन के ख्वाब छोड़े। चूं चूं का मुरब्बा हुकूमत चंद हफ्तों के लिए है। 135 हलकों से इस्तीफे आ चुके हैं। मौजूदा पार्लिमानी अपनी अहमियत और हैसियत खो चुकी है। आपको खबर दे रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि मुल्क का सियासी बहरान संगीन, टकराव से बचने का वाहिद तरीका इंतखाबात हैं। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने सियासी मुखालफिन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नून लीग हुकूमत सोशल मीडिया और सियासी मुखालफिन के खिलाफ क्रैकडाउन के ख्वाब छोड़े। चूं चूं का मुरब्बा हुकूमत चंद हफ्तों के लिए है। 135 हलकों से इस्तीफे आ चुके हैं। मौजूदा पार्लिमान अपनी अहमियत और हैसियत खो चुकी है। चेयरमैन BISP सानिया निश्तर ओहदे से मुस्ताफी। डॉक्टर सानिया निश्तर ने इमरान खान की क़यादत में मुल्क की खिदमत को अपने लिए एजाज करार दे दिया।
डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा कि मैंने BISP चेयरपर्सन के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मुझे खिदमत का मौका देने पर इमरान खान की ममनून हूँ। सानिया निश्तर ने साबिक वजीर आज़म इमरान खान की बतौर मुआवने फराइज मनसबी अदा किए हैं। इससे कबल उन्होंने सेहत-ए-आमा, तालीम और साइंस की निगरानी करते हुए 2013 में अबूरी वफाकी काबीना में खिदमात अंजाम दी। सानिया निश्तर ने यूरुग्वे, फिनलैंड और श्रीलंका के सदर के साथ नॉन मवासलाती इमराज से मुतालिक WHO के आला सतही कमीशन की सरबराही भी की है। वो सेहत की देखभाल के मुस्तकबिल के बारे में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की आलमी एजेंडा कौंसिल की रुकन हैं। असेंबलियों से मुस्ताफी होने का फैसला अटल है। PTI रहनुमा शफकत महमूद का कहना है कि चोरों के साथ नहीं बैठेंगे। तहरीक इंसाफ ने राबता आवाम मुहिम के सिलसिले में जलसों का ऐलान कर दिया है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए PTI रहनुमा शफकत महमूद का कहना था कि 23 अप्रैल को नमाज इशा के बाद मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा। उनका कहना था कि हम एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क हैं, हम पर फर्ज है कि आज़ाद खर्जा पॉलिसी बनाएं। शफकत महमूद का कहना था कि कल पिशावर, 16 अप्रैल को कराची और 23 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में जब ऐसे हालात हों तो फौरी इंतखाबात होने चाहिए। शफाफ इंतखाबात हुए और अपोजिशन में बैठना पड़ा तो बैठेंगे। शफकत महमूद का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान मुल्की सालमियत की जामन है। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने मुबैना खत पर पार्लियामेंट के इन कैमरा इजलास की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। फरूख हबीब ने मुबैना साजिश की तहकीकात के लिए आज़ाद कमीशन का मुतालबा कर दिया। बोले PTI ने अवाम में जाने का फैसला किया है। मुल्क में फौरी इंतखाबात नागजीर हो गए हैं। इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास हुआ। इमरान खान का कहना है कि सब ने मिलकर तहरीक चलाई है कि फौरी मुल्क में इलेक्शन कराए जाएं। फरूख हबीब बोले FIA के डायरेक्टर को भी जबरी तब्दील कर दिया गया। हमने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आपको भी दावत दी थी, लेकिन आपने शिरकत से इनकार किया। फरूख हबीब बोले इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। वजीर आजम कल पिशावर में होने वाले जलसे में शिरकत करेंगे और अवामी राबता मुहिम का आगाज करेंगे। 16 अप्रैल को कराची में मैदान सजेगा। आपको खबर दे रहे हैं फरूख हबीब की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब ने बात की है। उन्होंने कहा कि अब अवामी राबता मुहिम चलाएंगे। इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने मुबैना खत पर पार्लियामेंट के इन कैमरा इजलास की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। फरूख हबीब ने मुबैना साजिश की तहकीकात के लिए आज़ाद कमीशन का मुतालबा कर दिया है। बोले PTI ने अवाम में जाने का फैसला किया है। मुल्क में फौरी इंतखाबात नागजीर हो गए हैं। इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास हुआ। इमरान खान का कहना है कि सब ने मिलकर तहरीक चलाई है कि फौरी मुल्क में इलेक्शन कराए जाएं। फरूख हबीब बोले FIA के डायरेक्टर को भी जबरी तब्दील कर दिया गया। हमने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आपको भी दावत दी थी, लेकिन आपने शिरकत से इनकार किया। फरूख हबीब बोले इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। वजीर आजम कल पिशावर में होने वाले जलसे में शिरकत करेंगे और अवामी राबता मुहिम का आगाज करेंगे। 16 अप्रैल को कराची में मैदान सजेगा। इमरान खान ने कौम के जज्बात की हकीकी मानों में तर्जुमानी की है। उस्मान बुज़दार का कहना है कि कप्तान ने कौम को इकबाल के अफकार और कायदे आज़म के ज़रिए असूलों पर चलना सिखाया। इमरान खान ने आलमी सतह पर मुल्क व कौम का वक़ार बुलंद किया है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि इमरान खान सियासी उफ्क पर रोशन सितारे की मानी चमक रहे हैं। इमरान खान ने अवाम को सियासी शऊर दिया और जज्बा हिब्बुल वतनी बेदार किया। इमरान खान ने कौम को जज्बात की हकीकी तर्जुमानी की, मुल्क में उसूलों की सियासत को फ़रोग दिया। कप्तान ने कौम को इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अफकार और कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए उसूलों पर चलना सिखाया। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि इमरान खान ने आलमी सतह पर मुल्क व कौम का वक़ार बुलंद किया। इमरान खान ईमानदार और दयानतदार लीडर हैं। आपको खबर दे रहे हैं वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने बात की है।
उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने कौम के जज्बात की हकीकी मानों में तर्जुमानी की है। उस्मान बुज़दार का कहना है कि कप्तान ने कौम को इकबाल के अफकार और कायदे आज़म के ज़रिए उसूलों पर चलना सिखाया। इमरान खान ने आलमी सतह पर मुल्क और कौम का वकार बुलंद किया है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि इमरान खान सियासी उफ्क पर रोशन सितारे की मानिंद चमक रहे हैं। इमरान खान ने आवाम को सियासी शऊर दिया और जज्बा हिब्बुल वतनी बेदार किया। इमरान खान ने कौम के जज्बात की हकीकी तर्जुमानी की है, मुल्क में उसूलों की सियासत को फरोग दिया। कप्तान ने कौम को इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अफकार और कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए उसूलों पर चलना सिखाया है। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि इमरान खान ने आलमी सतह पर मुल्क और कौम का वकार बुलंद किया है। इमरान खान ईमानदार और दयानतदार लीडर हैं। बुलेटिन में यह वक्त हुए एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाजी के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जमा करा दी गई है। सेक्रेटरी कानून साज असम्बली के दफ्तर में तहरीके अदम एतमाद डिप्टी स्पीकर चौधरी रियाज, वजीर खुराक अली शान सोनी और पार्लिमानी सेक्रेटरी बहालियात अकबर इब्राहिम ने जमा करा दी। तहरीके अदम एतमाद PTI के 25 अरकान असम्बली और वुज़रा के दस्तखत के साथ जमा। कानून साज असम्बली के कुल 53 अरकान में से PTI के अरकान की तादाद 31 है। तहरीके अदम एतमाद पर 14 रोज के अंदर कानून साज असम्बली में वोटिंग होगी। वजीर आजम सरदार अब्दुल कयूम नियाजी की जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर सरदार तनवीर इलियास वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। मकबूजा वादी में काबिज फौज की रियासती दहशत गर्दी का सिलसिला जारी। काबिज भारतीय फौज ने जिला गलगाम में फायरिंग करके मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीरी नौजवानों को नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद किया गया। इलाके में घर घर तलाशी का सिलसिला जारी है। आपको खबर दे रहे हैं कश्मीर से। मकबूजा वादी में काबिज फौज की रियासती दहशत गर्दी का सिलसिला जारी। काबिज भारतीय फौज ने जिला गलगाम में फायरिंग करके मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीरी नौजवानों को नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद किया गया। इलाके में घर घर तलाशी का सिलसिला ताहाल जारी है। शहजाद अकबर और शहबाज गिल का नाम स्टॉप लिस्ट में डालने का FIA का नोटिफिकेशन मुअत्तल। सेक्रेटरी दाखिला और DG FIA को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहजाद अकबर और शहबाज गिल की दरख्वास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने की। शहजाद अकबर का कहना था कि अजीब हालात में मुझ समेत 5 अफराद के नाम PNIL में शामिल किए। वकील शहबाज गिल का कहना था कि उनके मुवक्किल के वॉच लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, स्टॉप लिस्ट समेत 4 नाम हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि ब्लैक लिस्ट को तो ये अदालत गैर कानूनी करार दे चुकी है। शहजाद अकबर ने कहा कि DG FIA से पूछा जाए कि दरख्वास्त किसने की। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला और DG FIA को हिदायत की कि मजाज अफसरान मुकर्रर करें जो वजाहत करें कि किसके कहने पर नाम वॉच लिस्ट शामिल किए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की मजीद समाअत कल 10:30 बजे तक मुलतवी कर दी। बुलेटिन में अब बात करेंगे आलमी वबा कोरोना वायरस की। तो कोरोना की 5वीं लहर के वार कम होने लगे हैं। मुल्क में 24 घंटों के दौरान मस्बत केसेस की शरह 0.28% रिकॉर्ड। कोरोना वायरस से मजीद एक शख्स दम तोड़ गया। NIH के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 62 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 15,26,728 हो गई।
मुल्क भर में अब तक 2,70,84,557 अफराद के टेस्ट किए गए। एक रोज के दौरान 21,437 नए टेस्ट किए गए। अब तक 14,86,960 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 269 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। शहबाज शरीफ के वजारत उज़्मा का हल्फ उठाने के बाद मुल्क में जारी गैर यकीनी सूरत हाल मुस्तहकम। अमरीकी करेंसी रुपए के मुकाबले में मजीद गिर गई। इंटर बैंक में डॉलर 91 पैसे सस्ता होकर 182 रुपए 2 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 183 रुपए 50 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान देखने में आया। दौरान ट्रेडिंग मार्केट में 150 पॉइंट्स कमी हुई है, मगर इख्तिताम पर सरमायाकारों ने शेयर्स की खरीदारी शुरू की तो मार्केट 262 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 46,407 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। 3 कारोबारी दिन में डॉलर की कीमत 6 रुपए 16 पैसे कम हुई। डॉलर की कीमत कम होने से बैरूनी कर्जों के बोझ में 800 अरब रुपए कमी वाक़ हुई है। वासा का सिक्योरिटी गार्ड शबीर जालसाजी में मुलविस निकला। गार्ड जाली मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवा कर घर बैठी तनख्वाह से मुस्तफीद। MS सर्विसेज अस्पताल ने भांडा फोड़ दिया। आपको खबर दे रहे हैं, वासा का सिक्योरिटी गार्ड शबीर जालसाजी में मुलविस निकला है। गार्ड जाली मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवा कर घर बैठे तनख्वाह से मुस्तफीद होने लगा। MS सर्विसेज अस्पताल ने भांडा फोड़ दिया। तफसीला जानते हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा कामरान अली। जी कामरान, बताइएगा। जी, ये वासा के सिक्योरिटी गार्ड शबीर की जालसाजी सामने आ गई। जाली मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराकर तनख्वाह और छुट्टियों के मजे लेता रहा। कोहिनूर न्यूज ने जाली सर्टिफिकेट की कॉपी हासिल कर ली है। सिक्योरिटी गार्ड मोहम्मद शबीर ने वासा के एडमिन डायरेक्टोरेट में मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवा कर हासिल की। मेडिकल सर्टिफिकेट की तस्दीक के लिए डायरेक्टर एडमिन मोहम्मद इरफान ने सर्विस अस्पताल के MS को लेटर जारी किया कि इस मेडिकल सर्टिफिकेट की जाए, जिस पर MS सर्विस अस्पताल ने जाली होने की तस्दीक कर दी। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड शबीर सेहतमंद होने के बावजूद बीमारी का बहाना बनाकर वासा के महकमे को तनख्वाह की सूरत में नुकसान पहुंचा रहा था। मसूक को इल्म न था कि जालसाजी पकड़ी जाएगी। जराये का कहना है कि पीटा के मुताबिक जाली सर्टिफिकेट की कम से कम सजा नौकरी से बर्खास्तगी है। जी बताइए कि इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया? जी, ये पहले तो पता नहीं था, मगर ये डायरेक्टर एडमिन जो मोहम्मद इरफान है, ये बोगस मुलाजमीन के खिलाफ और क्लब अमले के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां करते रहते हैं। इनको ये शक गुजरा कि ये जो सर्टिफिकेट है ये जाली है। इन्होंने सर्विस हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को लेटर डाला तो उसने जवाब भेजा कि ये जाली है, और अब इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई होगी। मजीद कामरान अली तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर और महकमे सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब के माबैन MOU साइन मुनशियात की रोकथाम समेत मुख्तलिफ शोबों में तामुन करने पर इत्तफाक। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी और महकमे सोशल वेलफेयर की जानिब से शुरू की जाने वाली मुहिम सेव अ लाइफ में ताउन करेगी। DG सोशल वेलफेयर बैतुल माल मुदस्सिर रियाज मलिक, वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी डॉक्टर असगर जहदी और मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह की तकरीब में खुसूसी शिरकत। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर्स ने भी तकरीब में शिरकत की। सेवा लाइफ मुहिम का मकसद स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में ज़ेर तालीम तलबा को मुनशियात की लानत से बचाना है। शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर अली साहब का, वाइस चांसलर जिस यूनिवर्सिटी। आज हमने यहाँ पर एक MOU साइन किया है उनके साथ। MOU का पर्पस बेसिकली ये है कि एकेडमिया और जो डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, उनका आपस में रिलेशनशिप बिल्ड करना, और ताकि बच्चों को भी फ़ायदा हो सके और हमें भी फ़ायदा हो सके, हम इनसे फ़ायदा उठा सकें, ये हमसे फ़ायदा उठा सके, ओवरऑल जो माशरा है, सोसाइटी है, उसकी बेहतरी हो सके। तो आज हमने इस MOU में मुख्य चीज़ें, हम एक तो ड्रग फ्री कैंपसेस की बात कर रहे हैं, जिसमें जो नशा फैली जा रहा है स्कूलों कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उसको ख़त्म करना है। इसमें बड़ा क्लिनिक किरदार होगा। फिर इंटर्न्स जो है हमारे पास आएंगे, स्टूडेंट्स, और
हमारे पास टाइम स्पेंड करेंगे और साथ साथ हम उनको जो हमारे डिपार्टमेंटल इंस्टीट्यूशन को ऑफर करेंगे वहाँ पर वो सीख भी सके। तो ये कोलैबोरेशन से ही माशरे आगे बढ़ते हैं और ये बड़ा ज़रूरी है इसके लिए। इसके साथ साथ कासिम शाह साहब भी मौजूद हैं, इनके साथ भी हम अधूरी सी भी तीनों मिलके इंशाल्लाह उस प्रोजेक्ट को भी आगे लेकर चलेंगे, जिसमें ये कंपल्सरी हम कोशिश करें कि बनाया जाए तमाम स्टूडेंट्स के लिए और हर शहरी के लिए कि वो कोई वॉलंटरी एक्टिविटी ज़रूर करे ताकि उसकी सीधी एनहांस हो सके और कम्युनिटी के लिए काम भी वो कर सके। तो मैं सर आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ उसमें दोबारा टाइम देने के लिए। ये बड़ी खुशाइन बात है और हमें बड़ी खुशी है। मुदस्सिर रियाज मलिक साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर और बैतुल माल के साथ हम एक MOU साइन कर रहे हैं जिसमें हमारे बच्चों को बहुत सी तरबियत होगी कि सोशल सर्विसेज किस तरह करनी है, उन्होंने किस तरह माशरे से अपनी पढ़ाई के दौरान ही अपना इहात करना शुरू कर देना है। हम अमूमन क्लास रूम में बहुत अच्छे सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं लेकिन बहुत सी तरबियत जो है उसमें हमारी कमी रह जाती है। तो इस तरह हम डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर और बैतुल माल से ताल्लुक़ करके अपने बच्चों को सोसाइटल इश्यूज़ में इंगेज करेंगे, कम्युनिटी सर्विसेज कराएंगे जिससे वो एक बेहतर इंसान बन सकेंगे। जी, आज ये MOU की एक्टिविटी गवर्नमेंट कॉलेज में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट कॉलेज के दरमियान में हुई। मेरी लकीली यहाँ मौजूदगी थी और मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी जब मेरे में ये आया कि सोशल वेलफेयर, कम्युनिटी वर्क और जो वॉलंटियर वर्क है उसको इंकरेज किया जा रहा है इस MOU के जरिए। और हमारे बच्चे जो इतनी अच्छी अच्छी डिग्री लेते हैं, इतने काबिल इंसान होते हैं, जब वो कम्युनिटी वर्क करेंगे तो उनकी स्टीम हाई होगी, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सोसाइटी आगे बढ़ती ही बाजू पकड़ने से, हाथ पकड़ने से, किसी का साथ देने से, सिनर्जी से आगे बढ़ती है। और ये जो सिनर्जी दो इदारों की एक MOU की शक्ल में हुई है, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस MOU में जो कुछ लिखा है उससे बढ़ के अल्लाह ताला। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल का शादमान और वहदत रोड रमजान बाजारों का अचानक दौरा। चीफ सेक्रेटरी ने आवाम से अशिया के म्यार, दस्तयाबी और कीमतों बारे दरियाफ्त किया। आपको खबर दे रहे हैं चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल का शादमान और वहदत रोड रमजान बाजारों का अचानक दौरा। चीफ सेक्रेटरी ने आवाम से अशिया के म्यार, दस्तयाबी और कीमतों के बारे दरियाफ्त किया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर से। जी शेख जाफर, बताइएगा। जी आफाक, चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल अचानक आज शादमान और वहदत रोड रमजान बाजारों में पहुंच गए। चीफ सेक्रेटरी ने खरीदारी के लिए आए लोगों से अशिया के मयार, दस्तयाबी और कीमतों बारे दरियाफ्त किया। चीफ सेक्रेटरी ने इंतजामिया को हदायत देते हुए कहा कि आटा, चीनी समेत किसी भी शय की कमी नहीं होनी चाहिए। रमजान में आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इंतजामी अफसरान मुतल्लक अंदाज में अपने फराइज सर अंजाम दें। उनका मजीद कहना था कि रमजान बाजारों में प्राइस कंट्रोल इकदाम का रोजाना की बुनियाद पर जायजा लिया जा रहा है, जबकि कीमतों के साथ साथ अशिया के मयार, तलब और रसद पर भी कड़ी नजर की जा रही है। इस मौके पर इंतजामिया की तरफ से चीफ सेक्रेटरी को ब्रीफिंग देते हुए कहना था कि रमजान बाजारों में मुंतखब अशिया पर सब्सिडी के बायस उनकी तलब ज्यादा है, जिसकी वजह से ज्यादा रश वाले स्टॉल्स पर काउंटर्स की तादाद में इजाफा कर दिया गया है, जबकि बुजुर्ग अफराद और खवातीन के लिए भी अलग अलग काउंटर्स कायम किए गए हैं। जी शेख जाफर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में यहां वक्त हुए एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं अमेरिका में साउथ एशियन कम्युनिटी के कारोबारी अफराद की नुमाइंदा तंजीम साउथ एशियन अमेरिकन स्मॉल बिजनेस एसोसिएशन सेस्पा की जानिब से नेसो काउंटी के नौमुंतखब काउंटी एग्जीक्यूटिव ब्रूस ब्लैकमैन की कामयाबी की खुशी में तकरीब का एहतमाम। न्यूयॉर्क के मुकामी होटल में जश्न का समा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ न्यूयॉर्क ऑन नकवी की रिपोर्ट में।
अमेरिका के दिन न्यूयॉर्क में साउथ एशियन कम्युनिटीज की कारोबारी अफराद की नुमाइंदा तंजीम साउथ एशियन अमेरिकन स्मॉल बिजनेस एसोसिएशन है, जिसको सैसपा के नाम से भी जाना जाता है। सैसपा की जानिब से नासो काउंटी के नौमुंतखब काउंटी एग्जीक्यूटिव ब्रूस ब्लैकमैन की कामयाबी की खुशी में एक मुकामी रेस्टोरेंट में जश्न फतह का इनेकाद किया गया। काउंटी एग्जीक्यूटिव के एजाज में इस विक्ट्री डिनर में न्यूयॉर्क में बसने वाले साउथ एशियन कम्युनिटीज की कारोबारी शख्सियात के अलावा मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले मुमताज अफराद ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। सैसपा के सदर चौधरी अकरम, चेयरमैन सैयद मोहसिन शाह और वाइस चेयरमैन आदिल रहमान ने काउंटी एग्जीक्यूटिव ब्रूस ब्लैकमैन का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने मेहमानों की इतनी बड़ी तादाद में शिरकत और सपोर्ट करने पर इंतहाई खुशी का इजहार भी किया। इस मौके पर मुख्तलिफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदों ने सैसपा के किरदार की तारीफ की और एक शानदार प्रोग्राम के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय एशियन अमेरिकन अफेयर्स अरूज इस्लाम ने भी सैसपा के किरदार को सराहा और तमाम साउथ एशियन कम्युनिटीज के कारोबारी अफराद को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने को वक्त की अहम जरूरत करार दिया। तकरीब के मेहमान खुसूसी नासो काउंटी एग्जीक्यूटिव ब्रूस ब्लैकमैन ने अपनी कामयाबी पर चौधरी अकरम, मोहसिन शाह और पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि आज इतने शानदार प्रोग्राम और तमाम साउथ एशियन कम्युनिटी को एक साथ देखकर उनको बहुत खुशी है। I really want to thank each and every one of you for taking time out to be here today and for supporting me as county executive. Thank you. God bless you all. इस मौके पर तकरीब के शुरका का कहना था, got together with the help of a few people and this organization got off the ground. And I'm here to support them. This is very helpful to our community and everybody can go through together our South Asian American community that maybe we get large benefit from all departments. ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। Organization, they are accumulated all the communities like Bangladeshi, Pakistani, Indian and other foreign. ये बहुत ही अच्छा इवेंट रहा है and I'm so proud कि कम्युनिटी सारी यहाँ आके उसमें कोई सपोर्ट किया है। It was a very successful event. I would like to thank Chaudhry Akhtar Saab who had hosted this and who has brought the community together. So it is a huge successful event and we are looking forward to many more, inshallah. I'm representing the Bangladeshi community, which I'm very excited, and a lot of other communities are here. And I think down the road, within a year or two, I think this is going to be huge. Collaborating with a lot of the communities and getting together. And I don't know any other organization that is doing what SASPA is doing. सैसपा की जानिब से मुनक़्क़दा आज की खूबसूरत तकरीब के शुरका का यही कहना था कि ऐसी तंजीमें अमेरिका में वक्त की अहम ज़रूरत है जो कम्युनिटीज़ को हुकूमतों के साथ मिलाने के लिए पुल का किरदार अदा करें। और नकली कोहिनूर न्यूज़, लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क। बैसाखी मेला भारत से सिख यात्रियों की आमद जारी। सिख यात्रियों का गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान और मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने इस्तकबाल किया। उन्हें फूलों के हार पहनाए गए। आपको बता रहे हैं बैसाखी मेला भारत से सिख यात्रियों की आमद जारी। सिख यात्रियों का गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान और मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने इस्तकबाल किया। उन्हें फूलों के हार पहनाए। तफसीलात साकिब भट्ट की रिपोर्ट में। गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में रवायती बैसाखी मेले में शिरकत के लिए भारत से वाघा के रास्ते सिख यात्रियों की आमद जारी। पाकिस्तान की जानिब से 2200 सिख यात्रियों को वीजे जारी किए गए। बैसाखी मेला 12 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। वाघा के रास्ते आने वाले सिख यात्रियों का इस्तकबाल गुरुद्वारा पर
بینکنگ کمیٹی کے پردھان اور متروکہ وقف املاک بورڈ کی جانب سے کیا گیا۔ یاتریوں کا استقبال پھولوں کے ہار پہنا کر کیا گیا۔ اس موقع پر سکھ یاتریوں نے پاکستانی حکام کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کے علاوہ UK، کینیڈا، ملیشیا، فرانس و دیگر ملکوں سے بھی سکھوں کی بڑی تعداد بیساکھی میلے کی تقریبات میں شرکت کے لیے آ رہی ہے۔ سکھ یاتریوں کو 3 اسپیشل ٹرینوں کے ذریعے حسن ابدال پہنچایا جائے گا، جہاں وہ اپنی مذہبی رسومات ادا کریں گے۔ سکھ یاتری پاکستان میں اپنے قیام کے دوران ننکانہ صاحب، پنجہ صاحب، کرتارپور سمیت مختلف مذہبی مقامات کے سر گنگا رام اسپتال کی سکریمبل سیکیورٹی کمپنی میں مالی انتظامی بے ضابطیوں کا انکشاف۔ سیکیورٹی گارڈز کی 8 کی بجائے 12 گھنٹے ڈیوٹی، تنخواہ سے بھی کٹوتی، ملازمین کو بخشش مانگنے پر مجبور کرنے لگی۔ تفصیلات سید آصف الیاس شاہ کی رپورٹ میں۔ سر گنگا رام ہسپتال میں سکریمبل سیکیورٹی کمپنی نے ٹینڈر بھرتے وقت بٹ پروسیس میں تمام قانونی تقاضے پورے کیے، اور جب ٹینڈر ایوارڈ ہو گیا تو غریب ورکر کے ساتھ ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی گئی۔ گارڈ سے 8 گھنٹے ڈیوٹی لینے کی بجائے 12 گھنٹے ڈیوٹی لینا شروع کر دی، جبکہ کمپنی انتظامیہ نے ملازمین کو ایمرجنسی میں آئے مریضوں کے ساتھ ڈیلیوری کے بعد بخشش لینے پر مجبور کرنا شروع کر دیا۔ ایمرجنسی میں پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے دوائیاں مفت مہیا کی جا رہی ہیں، مگر بچے کا نذرانہ والدین، عزیز و اقراب سے زبردستی وصول کیا جاتا ہے۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے 15,000 روپے ایک شفٹ کے سیکیورٹی کمپنی نے مقرر کر رکھے ہیں، جس کی بنا پر گارڈز آنے والے مریضوں کے ساتھ ناروا سلوک بھی کرتے ہیں تاکہ بخشش مل سکے۔ ڈیوٹی پر مامور سیکیورٹی گارڈ کا کہنا ہے ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے ہسپتال میں ڈیلیوری کے آپریشن کی تعداد میں واضح کمی آئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کافی پریشانی کا سامنا ہے۔ جو پیسے بخشش کے اکٹھے ہوتے ہیں وہ کمپنی کے کار خاص ہم سے لے لیتے ہیں۔ سارا دن لوگوں کے سامنے ہم ہاتھ پھیلا کر مانگتے ہیں۔ اگر بخشش کے پیسے 15,000 سے کم ہو تو ہماری ڈیوٹی پوائنٹ سے ہٹا دی جاتی ہے۔ اس ساری صورتحال میں ہسپتال کی انتظامیہ خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ واضح رہے کہ کمپنی کے 134 گارڈ کا جو ایگریمنٹ طے پایا ہے، مگر روزانہ کی بنیادوں پر تقریباً 25 سے 30 سیکیورٹی گارڈ غیر حاضر ہوتے ہیں اور حاضری شیٹ پر ان کی حاضری شو کر دی جاتی ہے۔ کلرکوں کے ساتھ مل کر ساری کرپشن کی جا رہی ہے۔ مہینے بعد جو بل بنتے ہیں جس میں ہسپتال انتظامیہ کے زیر سائے کلرک حاضری مکمل کرنے والے گارڈ کی تنخواہ کا حصہ وصول کرتے ہیں۔ دوسری طرف پنجاب لیبر لا ڈپارٹمنٹ کے مطابق فی ملازم 15,000 تنخواہ دی جا رہی ہے، جبکہ کمپنی روزانہ کی بنیادوں پر ایمرجنسی بلاک سے 30,000 روپے بخشش کی مد میں اکٹھا کر رہی ہے، جو کمپنی اور کرپٹ انتظامیہ کی جیبوں میں چلی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں موقف لینے پر MS ڈاکٹر اطہر یوسف نے بتایا کہ آپ کی نشاندہی پر سکریمبل سیکیورٹی کمپنی کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور ایگریمنٹ ٹینڈر کے مطابق تنخواہ دی جائے گی۔ لیسکو کی SSNT نارتھ ڈویژن کی شالامار گریڈ اسٹیشن پر سیکیورٹی اہلکاروں کی کارروائی، قیمتی سرکاری سامان چوری کی کوشش ناکام بنا دی۔ ملزم نے 26 MV کے ٹرانسفارمر سے متعدد پارٹ اتار لیے۔ AET شالامار نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ ملزم پہلے بھی متعدد وارداتوں میں ملوث تھا۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں لاہور سے۔ لیسکو کی SNT نارتھ ڈویژن کی شالامار گریڈ اسٹیشن پر سیکیورٹی اہلکاروں کی کارروائی، قیمتی سرکاری سامان چوری کی کوشش ناکام بنا دی۔ ملزم نے 26 MV کے ٹرانسفارمر سے متعدد پارٹ اتار لیے۔ AET شالامار نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ ملزم پہلے بھی متعدد وارداتوں میں ملوث پایا گیا تھا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔